रहेंगे। हम लोग जब कोई भी स्टार्ट करते हैं क्विज को, तो उसमें एक क्वेश्चन रहता है और चार ऑप्शन दिए होते हैं। उस चार ऑप्शन में हम लोग को क्लिक करना पड़ता है जो ऑप्शन सही हो। उसमें सही क्वेश्चन के लिए ग्रीन टिक लगता है और गलत के लिए रॉन्ग लगता है या फिर रेड हो जाता है ना। तो उस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देंगे, और क्वेश्चन देने के बाद उसको हम क्या करेंगे, इसी में रन कराएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना एक वो हैशटैग में हम लोग क्या करते हैं, अ, उसका कमेंट आउट कर देते हैं उसको सबसे पहले। इसको भी हटा लेते हैं, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। हम लोग करते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं क्विज गेम। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट रहा। अब हम नीचे आते हैं, नीचे से अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम एक देखेंगे कि जैसे ही वन स्टेप हम जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पर हमको जाने से पहले हमको ये देखना पड़ता है, या फिर किसी भी हम किसी भी टाइप का वो देखते हैं, क्या नाम है, क्विज का कोई एप्लीकेशन ही होता है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद जैसे ही विजिट करते हैं, पूरा का पूरा हम लोग का क्या होता है, क्वेश्चन सामने आ जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है ना, इसको हम लिख लेते हैं, क्विज गेम इन पाइथन। ठीक है। हम नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस को देते हैं। क्वेश्चन को देंगे तो आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। अभी भी नहीं आ रही। हेलो। आ रही है, अब आ रही। हाँ, आ रही है सर। ओके, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें आते हैं और हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चंस को, एक से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, और क्वेश्चंस के अंदर सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्वेश्चंस को इन्वर्टेड कामा के अंदर, कि क्वेश्चन हमको प्रिंट करके दे। ठीक है, क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन रहा, पहला ना। पहला हम क्वेश्चन जब देंगे, क्वेश्चन को हमको स्ट्रिंग में लिखना होगा ना। स्ट्रिंग में लिखते हैं, तो सबसे पहले हम देते हैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की कैपिटल क्या होनी चाहिए, उसको देते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर कॉमा देते हैं, कॉमा देने के बाद नीचे आते हैं। उसके बाद हम एक चीज़ देंगे कि उसके ऑप्शंस को अब देंगे। ठीक है, ऑप्शंस में क्या देंगे हम, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ऑप्शंस को देते हैं। ऑप्शंस को देने का मतलब ये है कि यहाँ पर आते हैं और ये लिखते हैं इसके अंदर पहला ए। ठीक, ए हम लिखेंगे, पहला ऑप्शन है हमारा बाहर, पहला ऑप्शन है। ठीक, कि मुंबई हो गया। ओके, उसके बाद क्या हो गया हमारा, उसके बाद हमारा बी ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन क्या हो गया, दिल्ली हो गया। उसके बाद क्या होगा, सी ऑप्शन, सी का हुआ, सी का भी कुछ डाल देते हैं, कोलकाता। ओके, उसके बाद डी ऑप्शन हमारा हुआ। बनाते हुए चलना भाई, एक चीज का ध्यान रखना, चेन्नई हुआ। ओके, ये हो गया हमारा ऑप्शन। उसके बाद कॉमा देंगे, और हम एक आंसर भी इसमें देंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, कॉमा देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में सर स्क्रीन में हम देख रहे हैं।
आंसर देते हैं, 1 सेकेंड। दिख गया, सब दिख गया। सबसे बड़ी समस्या है, आंसर देते हैं हम अपना, ठीक है। आंसर हम क्या देंगे पता है, यहाँ पर ये देते हैं, उसके बाद हम आंसर देंगे। आंसर सबसे सही क्या है, हमारी कैपिटल क्या है इंडिया की, हम भी दे दिए, ठीक है। मुंबई है क्या यार, आदित्य मजाक चल रहा है। हम्म। उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे आते हैं, हम देते हैं, क्या देते हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में आया, उसके बाद हम क्या करते हैं, सेम इसी टाइप से करेंगे जैसे ये था ना, वैसे ही हम करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पहला, ठीक है। ये कौन सा रहा, दूसरा क्वेश्चन रहा ना, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे हम। उसके बाद देंगे विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर एआई एंड डेटा, डेटा साइंस। किसका यूज करते हैं, कोई बता सकता है। अब तीसरा क्वेश्चन, अब आगे का क्वेश्चन आप लोग बताओ। ये तो मान लो हम दो को लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। हम ऑप्शंस को क्या लिखेंगे, ऑप्शंस लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसमें वैल्यू देते हैं। वैल्यू क्या देंगे, वैल्यू हमको ए देना है ना, हमारा ए जो है, पहला वाला, पहला वाला ऑप्शन है कि पाइथन, ठीक। वही दूसरा ऑप्शन ऑप्शन क्या होगा, तो वहीं बी देंगे जब, दूसरा वाला ऑप्शन क्या होगा, हम दे देते हैं HTML, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी का, सी वाला जैसे ही आते हैं हम, सी वाला ऑप्शन हमारा हो गया CSS, ठीक है। CSS दे देते हैं। और कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, जावा भी होती है क्या, हम बाहर, सॉरी, इसको हम दे के बाहर आते हैं। उसके बाद हम डी लैंग्वेज देते हैं, डी, डी, डी में कौन सी, जावा भी होती है ना, जावा डाल दो, ओके। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर आंसर देते हैं। आंसर क्या देंगे हम, इन्वर्टेड कामा में आंसर देते हैं, ठीक। ये दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। जरा आप तीसरा क्वेश्चन अब सब लोग बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ओके। तुम लोग बताओ कौन सा क्वेश्चन आगे लिखें, आप लोग के अकॉर्डिंग हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बताओ, बताओ भाई। कोई नहीं बोलेगा, बताओ भाई, कोई नहीं बोलेगा क्या, आवाज नहीं जा रही क्या हमारी, हेलो, हेलो।
कहाँ हो यार तुम लोग? सर, सो रहे हो क्या तुम लोग? यहीं पर है सर आप। अरे यार तुम क्या ही बताए, सब लोग गायब हो एकदम। यहाँ पर पढ़ाई करो यार। सोओगे तो काम चलेगा तुम लोग का? कोई बोल ही नहीं रहा। चलो अपने से ही बनाते हैं। अब बोलना ही नहीं है जब, तो क्या ही बता सकते हैं हम। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? चलो बताओ अब। भाई यार तुम लोग को पढ़ना चाहिए, जो इंसान सामने वाला मिला है पढ़ाने वाला, जो तुम लोग की सारी डिटेल्स बता रहा है तुम लोग को, फिर भी तुम लोग यार एक लफ्ज नहीं बोल पा रहे हो, तो क्या ही मतलब है यार पढ़ाई लिखाई का? क्या इंजीनियरिंग कर रहे हो फिर? अरे अरे सर, कहीं मतलब कि पानी पीने गए थे सर, बोलिए। क्लास छोड़कर पानी पियो तुम लोग फिर? ये क्लास का मतलब नहीं होता है, मतलब ये होता है कि तुम लोग कितना अपडेट हो। यार तुम लोग गायब रहते हो, ये यही सर इंजीनियर हो तुम लोग? ये इंजीनियर हो? सर, वो भी बुला लेते। पढ़ने टाइम सिर्फ पढ़ाई, घूमने टाइम सिर्फ घुमाई, बात टाइम सिर्फ बात, समझ रहे हो ना? काम टाइम सिर्फ काम। यस सर। तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम एक सॉफ्ट ये बना रहे हैं प्रोजेक्ट, तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन कौन सा यस क्वेश्चन, सर। अब हम कैसे कैसे अब सोचने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड यस फॉर? सर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर सेकंड। बी नंबर हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे हो गया तुम लोग का, कम आ देते हैं ना। आगे तुम लोग का क्या है? सी। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया ना। कंप्यूटर यूनिट। डी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट मान के चलो, कुछ भी लिख लो, हमको बस सिर्फ बनाना है, ठीक है। बनाना है तो उसमें हमको एक क्वेश्चन बस एक सही रहना चाहिए, और सब गलत भी रहे तो कोई दिक्कत है। आंसर, ठीक। तो बाद क्या करते हैं, आंसर हम लोग का कौन सा सही है? बी। ओके, ये हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया। सर, हाँ सर बोलो। ये कई लाइन में प्रिंट कर देगा कि अलग अलग? अरे भाई, ये तुमको क्या लग रहा है? हम तो एक लाइन में लिख रहे हैं बस ना। ये तुमको अब सही लगा? ये हो गया, इसमें कितना मैंने दिया है? ये हो गया, ये हो गया। ठीक। अब 3 क्वेश्चन मैंने दे दिया, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन हम लोग दे दिए। ये कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? ये तो मैंने कर दिया है। ओ,
1 सेकेंड, ये हो गया, क्वेश्चंस हो गया, क्वेश्चंस इक्वल टू इतना, ये हो गया। उसके बाद नीचे आता है तुम लोग का ये, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कोड आता है इसमें, वो लिखते हैं। ठीक है, हम लोग नीचे आते हैं, हम लिखेंगे स्कोर, सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं 0। ठीक है, स्कोर हमारा नहीं है फिलहाल के लिए। और हम आगे करते हैं एक काम। हेलो भाई, बोलते रहो, क्योंकि देखो नेट कभी भी छोड़ के चला जा रहा है। यस। हाँ, और उसके बाद प्रिंट लिखते हैं। प्रिंट में हम क्या देते हैं, प्रिंट में सबसे पहले हम ये देंगे कि जो हमारा आंसर जो आए, ठीक है, सपोज में जो आंसर है वो आए और 240 कर दो। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे आते हैं, उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट क्या कराएंगे, ब्रैकेट में इन्वर्टेड में करते हैं, इन्वर्टेड कामा में, इन्वर्टेड कामा में हम लिखेंगे पाइथन, क्या हमने पाइथन था ना, पाइथन क्विज गेम, या फिर क्विज गेम बस लिखते हैं, क्विज गेम। ठीक है, यहाँ तक मैंने कर दिया। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, नीचे हम प्रिंट करेंगे, यहाँ हम प्रिंट करेंगे ब्रैकेट में इन्वर्टेड कामा के अंदर, फिर से इक्वल टू हम देते हैं, इक्वल टू के बाद हम इंटू 40 कर लेते हैं। ये हम बताएंगे कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, एक बार हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप का हमने यूज बताया है, फॉर लूप का जब यूज करते हैं फॉर इन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में डाल दिए इसको। अब उसके बाद ये कॉलम लगाकर हम नीचे आते हैं, कॉलम लगा के जैसे ही नीचे आएंगे तो हमको प्रिंट क्या कराना है, हमको क्या प्रिंट कराना है, हमको सपोज दैट ये स्लैश डालते हैं, एन करते हैं। ठीक है, उसके बाद बाहर निकलने के बाद हम प्लस कर लेते हैं। अब प्लस में क्या, हम क्वेश्चन रहेगा हमारा ना, जो क्विज का क्वेश्चंस है वो हमारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद नीचे आते हैं हम, उसके बाद हम क्या जानते हैं, प्रिंट के क्वेश्चन हो गए, और फॉर ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन इन क्वेश्चंस में, ऑप्शन में, ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन में। ठीक है, क्या दिए हैं हम, ऑप्शन लिखे हैं ना, ऑप्शंस लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ हम डाल देते हैं। ओके, उसके बाद हम कॉलन देते हैं, कॉलन देके नीचे आते हैं, नीचे आएंगे तो हमका प्रिंट कराना है, प्रिंट क्या कराएंगे, ऑप्शन। ऑप्शन को प्रिंट कराएंगे। ओके, यहाँ पर ऑप्शन को प्रिंट करा दिए। हम नीचे जैसे ही आएंगे तो हम नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने यहाँ दिया है ना स्कोर, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया है, 0, है ना। अभी तक कोई भी हमारा जो भी वैल्यू है, नेटवर्क चला गया। ओके, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक, हेलो सर वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ हाँ, हमारी नेट नहीं चल रहा है सही भाई, पहले ही बताया ना, प्रॉब्लम यही हो रही है। अब नेक्स्ट क्लास यस। जो रखना ना, सुबह में रखना, ये जो भी प्रोजेक्ट कराएगा क्लास सुबह में। ठीक है, अभी अगर मान लो कि नेट चला भी जा रहा है ना, तो एक काम करना कि नेक्स्ट क्लास सुबह में रखना, और हम बता देंगे सारी चीज़ें ऐसे नॉर्मल कॉल करके सबको। और ये जो वाली जो वीडियो है ना, हम क्या करते हैं कि रिकॉर्ड करके सारी वीडियो ये वह पूरा बना के हम अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, अपलोड कर देना है, उसको देख लेना।
फिलहाल के लिए, नहीं तो फिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी नेट एकदम एकदम स्लो चल रहा है। जब तक चल रहा है वैसे कर लो काम भाई ना, कैसे भी एडजस्ट करके। अगर छोड़ देगा तो मतलब कोशिश करेंगे कि फिर से वो हो जाए, ज्वाइन हो जाए, नहीं तो हम वीडियो पूरा अपलोड कर देंगे। हम इस पे आते हैं और उसके बाद ऑप्शन देते हैं। तो मैंने सर कल सुबह में ही ले लीजिए। अभी जो हम बनवा रहे हैं ना, उसको पूरा अभी कंप्लीट करके हम उसको दे देंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला प्रोग्राम वो कल वाला बनाएंगे ना, तो कल वाला सुबह में रख दो, ठीक है। कल सुबह। हाँ कल सुबह ही रख दो, क्योंकि कल ठीक दूसरा है कुछ सर। बनवाएंगे ना। आज क्विज वाला करवा देते हैं और कल किसी और चीज का किसी और पर बनवा देंगे, ठीक है। यस। लेकिन ये वाला, सर वो आपका ना, हाँ सर वो आपके लिए शेयर नहीं है। क्या नहीं है? स्क्रीन शेयर। भाई क्या करें, नेट चला जा रहा है, नेट की सबसे बड़ी दिक्कत है, शाम को एकदम एकदम नहीं चलता ना। यस। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो है ना हम लोग का, उसको सुबह में रखते हैं तो और सही रहेगा हम लोग के लिए। फिर हमारा चार्जर वाला लेते हैं, चार्जर लेते हैं इसका, रुमाल होगा। नहीं है, चार्जर वाला लेते हैं हम। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने बना दिया ना प्रिंट ऑप्शन तक, प्रिंट ऑप्शन दे दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का आंसर प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो जो यूजर है, यूजर क्या करेगा, आंसर मांगेगा, ठीक है। आंसर मांगेगा तो क्या करेगा, इनपुट, इनपुट देना पड़ेगा हमें। इनपुट क्या देना पड़ेगा, इंटर योर आंसर, ठीक है। उसके बाद इंटर योर आंसर में हम क्या देंगे, ए दे देंगे, बी दे देंगे, सी दे देंगे, उसके बाद डी दे देंगे, ठीक है। उसके बाहर आते हैं हम, कॉलन दे देते हैं। कॉलन देने के बाद हम क्या करेंगे, उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाहर आकर डॉट अपर लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, अपर। अपर इसलिए देंगे, जो वैल्यू हमारी आएगी ना, जो हम आंसर देंगे, जो यूजर हम इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज करेगा, तो हमारा क्या होगा, डॉट करके अपर दे देते हैं। जो वैल्यू ऊपर की वैल्यू है वो हमारा पहले सर्च करेगा, सर्च करने के बाद तो ये पता लगाएगा कि कौन कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को आंसर देगा। नीचे आते हैं, इफ यूजर आंसर इक्वल टू क्या रहे, क्यू के, जो क्यू में आंसर हम देंगे, ठीक है। उसके बाद बाहर हम आते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट क्या कराएंगे हम, प्रिंट ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि जो आंसर हमारा करेक्ट हो वो हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट, ठीक है। जो हमारा आंसर हो गया वो करेक्ट हो गया। यहाँ तक तो मैंने दे दिया करेक्ट। अब क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्शन वो आना चाहिए, जो हमारा स्कोर है। स्कोर जो है, स्कोर क्या होता है, स्कोर जो हमारा वैल्यू आए वो क्या हो, 1 के बराबर हो, या फिर 1 से, जो असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे यूज करते हैं ना, कि 1 प्लस हो जाता है आगे बढ़ने के लिए, कि जैसे ही हम असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे देते हैं, उस वो वैल्यू क्या होगी, 1 बाई 1 आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इल्स दे दिए। इल्स देने के बाद हम क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट हो गया, ब्रैकेट में हम करेंगे हम सपोज दैट हमारा जो रॉन्ग आंसर आया ना,
हम सही भी आएगा तो सही के बाद रॉन्ग तो आएगा ही। करेक्ट आंसर इज, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में क्यू, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में हम क्या डाल देते हैं, आंसर। ठीक है, आंसर हम इसको देंगे हम यहाँ पर ऐसे। ओके, ये हो गया हमारा पूरा फुल यहाँ तक। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके ये तो बना लिए, पहले हमारा इफ हो गया, इफ आगे करेक्ट आंसर आएगा तो फिर एक आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो हमारा क्या देगा, हमारा रॉन्ग आंसर। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं और नीचे आते हैं हम। नीचे आकर हमको प्रिंट करना है क्या, ये और बैक स्लैश एन। ठीक है, उसके बाद हमको प्लस करना है, प्लस करने के बाद इक्वल टू करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इंटू 40 दे रहे हैं वो करेंगे। ठीक है, ये जैसे ही हमारा ऑप्शन वो आएगा ना, उसके बाद आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि ये किस प्रकार से हम ये पूरा कंप्लीटली इसको हम कर रहे हैं, क्विज कंप्लीट लिख देंगे। ठीक है, क्विज क्या है हमारा अब फाइनली कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं, आगे आने के बाद हमारा क्या होगा, प्रिंट एफ योर स्कोर, योर स्कोर। ठीक है, योर स्कोर हमारा क्या रहेगा, कर्ली ब्रैकेट में हम डाल दे हैं स्कोर, उसके बाद बाहर बैक स्लैश, उसके बाद हमारा क्या है, ब्रैकेट में लैन क्वेश्चन हम डालते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हम बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद हम क्या देते हैं कि हमने जो जितना क्वेश्चन सही किया है ना, जो हमारा क्विज दे दिया, यहाँ पे हमारा स्कोर हो गया। स्कोर देने के बाद हम जो भी क्वेश्चन हम डालेंगे तो वो क्वेश्चन परसेंटेज में हो। ठीक है, परसेंटेज में हो, परसेंटेज में होगा तो कैसे होगा, स्कोर हमारा रहेगा, स्कोर के बाद हम क्या देंगे, हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, स्कोर हमारा हो गया, लेन हो गया यहाँ पे। ठीक है, लेन के बाद हमारा क्या होगा, हमारा लेन हो गया यहाँ पे, और लेन के बाद क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस, है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस हो गया, ऐसे ही निकालते हैं हम। उसके बाद क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चंस में से 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा प्रिंट होकर क्या आएगा, प्रिंट होकर आएगा हमारा एफ, एफ हो गया। उसके बाद जो हमारा परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज कॉलन में आएगा, और उसके बाद हमारा आएगा परसेंटेज, फिर कॉलन दे देंगे। ठीक है, कॉलन दे देंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, परसेंटेज हमारा क्या हो, फ्लोट में भी आ सकता है, फ्लोट में। ठीक है, उसके बाद हम क्या देते हैं, मॉड्यूल टाइप में देते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ तक कंप्लीट। ओके, अब यहाँ पर परसेंटेज भी निकालनी है, स्कोर भी निकालनी है यहाँ पे। अब हमको क्या देना है, नीचे हमको एक और वैल्यू देनी है अब, कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ओके, जो हमारा परसेंटेज हो तो हमारा प्रिंट करा दे, प्रिंट क्या करा है हमारा, एक्सीलेंट। ओके, एक्सीलेंट प्रिंट करा दे, नहीं तो हमारा
एलिप्स जो है, परसेंटेज जो है, हम किस पर इक्वल टू कर देते हैं, अगर ये जो परसेंटेज है वो 60% से ज़्यादा है, सपोज दैट, तो हमारा क्या प्रिंट करा दे, प्रिंट हमारा करा देता है यहाँ पे नॉर्मल है कि ये हमारा प्रिंट करा देगा गुड, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, इल्स देते हैं। इल्स में हम क्या देते हैं, इल्स में एक वैल्यू देते हैं ऐसे कि जो हमारा प्रिंट कराए, प्रिंट एल्स में हम यहाँ पर आते हैं, इसको नीचे लिखते हैं ना, एल्स, उसके बाद हम जो वैल्यू देते हैं यहाँ पे, हम या फिर कुछ नहीं हो ना, थोड़ा सा कम परसेंटेज आया हो, ठीक है, ये हमारी वैल्यू, ये प्रिंट करा दे, ठीक है। इस प्रकार से रहना चाहिए इसको, ओके। ये फाइनली हमारा ये प्रोजेक्ट ये रहा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब ये हमने वैल्यू दे दिया, ये सारी वैल्यू, और यहाँ पर स्कोर मैंने दे दिया, और यहाँ पे ये दे दिया कि अगर प्रोजेक्ट रॉन्ग, इसमें रॉन्ग हो कोई भी, तो हमारा क्या हो, रॉन्ग हो तो रॉन्ग प्रिंट करा दे, नहीं तो अगर वैल्यू आगे चली जाएगी और क्विज हो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा, और हमारा स्कोर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू हमारी है, जो 80 से ज़्यादा हो वो एक्सीलेंट है, 60 से ज़्यादा हो वो क्या है, गुड में है, और अगर कुछ नहीं है तो हमें क्या देना होगा कि अगर थोड़ा सा कम नंबर आ जाए कि वो लड़के हताश ना हो, तो कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, वो प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू पूरा हो गया, इस प्रकार से हम देते हैं। अब इसको जैसे ही हम रन कराएंगे, एक बार रन करा के देख लेते हैं कि क्या वैल्यू सही देता है ये। एक प्रॉब्लम आ रही है कि इन्वर्टेड कॉमा की, ये कर्ली ब्रैकेट की लाइन 8 में प्रॉब्लम आ रही है ना, लाइन 8 में प्रॉब्लम आ रही है कि बड़ा ये सब है कोड, तो थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम तो बनती है, अगर प्रॉब्लम नहीं आई तो थोड़ा सीखने में प्रॉब्लम ऐसे ही आ जाएगी, ठीक। अगर आ रही है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सब कुछ तो सही है, और प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, ये दे रहा है कर्ली ब्रैकेट में, है ना, तो कर्ली ब्रैकेट बस इसमें ही प्रॉब्लम आ रही है, कोड कोड सही है, ठीक है। एक बार आप लोग अपने में रन कराइए, देखिए रन कर जाएगा, ठीक है।